Okay, so अस्सलाम वालेकुम. Well, in this video tutorial we'll be talking about the optic nerve कि optic nerve कैसे बनती है, इसका कोर्स क्या है and how it is terminating within the cerebrum or the cerebral cortex I should say. Okay, so जो optic nerve होती है, as we know that it has to carry the sense of vision, so it has to travel all the way from the eye and the eyeballs. So at the base of this eye orbit, also I should say the eye, as we haven't studied it yet, so हम इसके कुछ details में नहीं जाएंगे, but this whole portion is called as a retina, and on the retina there is a layer called as a ganglion cell layer. Now the ganglion cell layer is having certain neurons, और neurons के क्या होते हैं, axons. Now the axons of those neurons will be forming the optic nerve. Okay, so retina, there's the ganglion layer which has certain cells. गैंग्लियन लेयर के सेल्स बेसिकली न्यूरॉन्स हैं, जिनके कुछ एक्सॉन्स भी होते हैं और एक्सॉन्स बना देते हैं ऑप्टिक नर्व, एंड दीज एक्सॉन्स विल बी बेसिकली कंडेंसिंग और कन्वर्जिंग ऑन दिस लेवल. दिस इज़ द ऑप्टिक डिस्क. और जब ये सारे एक्सॉन्स ऑफ द गैंग्लियन सेल लेयर converge करते हैं at the level of optic disc, they form these two optic nerves. So all the fibers are coming from both the sides of the retina, converging on the optic disc and forming the optic nerve. Okay, वो पूछे कि रेटिना की कौन सी लेयर के फाइबर्स होते हैं, तो गैंग्लियोनिक लेयर के फाइबर्स होते हैं, and these are basically axons of those cells which are forming the optic nerve here. अच्छा, is in addition to the cells from the retina, the cells from macula as well. Now macula and fovea are still other components. अच्छा, macula, fovea is called the blind spot, and along with the this I think optic disc is called the blind spot. खैर ये थोड़ा confusion है because I haven't studied it well. So macula से भी fibers आएंगे, fovea से भी fibers आएंगे, and all will be converging on the blind spot or the optic disc to form the optic nerve, which you can see here. So after the optic nerve is formed, it has to leave the orbital cavity and enter the cranial cavity by passing through the optic canal, which is an opening in the base of the skull. ठीक है, वहाँ से वो enter होते हैं into the cranium, and after that it will be going like this. So अच्छा, एक बात याद रखनी है कि जो हमारा लेफ्ट साइड का या यू कैन से इस साइड का जो फील्ड ऑफ विजन है, वो इसका जो इंप्रेशन बनता है वो बनता है हमारे राइट साइड पे, और जो इस साइड का फील्ड ऑफ विजन है उसका इंप्रेशन बनता है हमारे लेफ्ट साइड पे. मतलब ये एक कॉन्ट्रोडिक्टरी सा रूल है कि डेफिनेटली जो यहाँ का फील्ड ऑफ विजन है उसका इंप्रेशन यहाँ पर बनना चाहिए, उसका इंप्रेशन बनता है आई में यहाँ पर, और जो यहाँ का फील्ड ऑफ विजन है उसका इंप्रेशन बनता है यहाँ पर. तो एक क्रॉस में हमारी जो आई होती है वो चीज़ों को परसीव कर रही होती है. एंड इन द सेम वे यहाँ पर भी जो यहाँ पर कोई चीज़ पड़ी होगी उसका इमेज बनने का इस साइड पर, और यहाँ पर कोई चीज़ पड़ी होगी उसका इमेज बनने का इस साइड पर. सो आफ्टर exiting the orbits, after entering the cranial cavity, these optic nerve fibers will be crossing to the opposite side like this, and this crossover of the optic nerve is called as the optic chiasma, as you can see here. एक बात याद रखने की, जो हमारी मीडियल साइड की जो है वो फील्ड ऑफ विजन लेकर आ रही है, जो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द आई में प्रेजेंट है ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स, वो तो क्रॉस ओवर कर लेंगे, मगर जो लेटरल एस्पेक्ट ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स हैं वो क्रॉस ओवर नहीं करेंगे, वो ऐसे ही विदाउट क्रॉसिंग चले जाएंगे यहाँ से. सो द ऑप्टिक chiasma इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द मीडियल पार्ट और द नेजल पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व. ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं ऑप्टिक नर्व के, एक नेजल पार्ट और एक टेम्पोरल पार्ट. जो टेम्पोरल पार्ट है वो तो एज इट इज़ विदाउट डिक्यूसेटिंग निकल रहा है, देखिए जो नेजल पार्ट है दैट इज़ डिक्यूसेटिंग एंड फॉर्मिंग द ऑप्टिक chiasma. अच्छा, ऑप्टिक chiasma के बाद जो चीज़ डिराइव होती है ना, विच विल बी कंटेन द फाइबर्स फ्रॉम बोथ द नेजल एज वेल एज द फ्रॉम बोथ द टेम्पोरल एज वेल एज द नेजल साइड, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट. ठीक है, सो इन द सेम वे यहाँ पे ऑपोजिट साइड का आ रहा है नेजल साइड, यहाँ पे और सेम साइड की आ रही है टेम्पोरल साइड ऑफ ऑप्टिक नर्व, एंड दिस स्ट्रक्चर इज अगेन कॉल्ड एज अ ऑप्टिक ट्रैक्ट. सो दो ऑप्टिक नर्व्स आए, क्रॉस ओवर किया, और जो बाद में स्ट्रक्चर बने उनको हमने क्या नाम दिया, ऑप्टिक ट्रैक्ट का. सो ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक chiasma, ऑप्टिक ट्रैक्ट. अब इसकी टर्मिनेशन कैसे होती है वो भी देख लेते हैं. एक लोकेशन की बात होती है कि ऑप्टिक जो हमारे ऑप्टिक chiasma की हम बात करते हैं, ऑप्टिक chiasma पड़ा कहाँ होता है. सो इट इज़ इन रिलेशन टू द थर्ड वेंट्रिकल एट द जंक्शन ऑफ द एंटीरियर वॉल एंड द फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल वी आर हैविंग द प्रेजेंस ऑफ ऑप्टिक chiasma. सो इट्स वाज जस्ट अबाउट द लोकेशन. अच्छा जी, फिर अगेन एज आई टोल्ड यू अबाउट द फील्ड ऑफ विजन, यू कैन सी हेयर कि किस तरह से जो राइट साइड की है वो लेफ्ट साइड पे, और जो लेफ्ट साइड की है वो राइट साइड पे आके इमेज इम्प्रिंट हो रही है. यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है ऑपोजिट साइड पे. एंड देन आफ्टर देयर कम्बिनेशन कन्वर्जेंस ऑन द ब्लाइंड स्पॉट और द ऑप्टिक डिस्क, दे आर forming the optic nerves which are after entering into the brain cavity, or I should say cranial cavity, they are decussating or crossing over and forming the optic chiasma. And after the formation of optic chiasma, we are having the presence of optic tracts right here.
so which are having the temporal fibers from the same side but nasal fibers from the opposite side. ऐसा ही है ना. अच्छा, अब इन ऑप्टिक ट्रैक्ट्स ने टर्मिनेट कहाँ करना है. हम कहते हैं कि जो हमारा थैलेमस है, इट्स उस थैलेमस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे देयर आर सम न्यूक्लियाई जिनको हम पल्विनार न्यूक्लियर कहते हैं. पल्विनार न्यूक्लियर बेसिकली एक स्वेलिंग से बनाते हैं, एक एमिनेंसी से बनाते हैं, उनको हम कहते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज. इन द सेम वी आर आल्सो हैविंग सम मीडियल जेनिकुलेट बॉडीज ऑन द थैलेमस, बट दे आर नॉट ऑफ कंसर्न बिकॉज दे आर कंसर्न विद द सेंस ऑफ हेयरिंग. वो ऑडिटरी सेंसेस का इन्वॉल्व है, उसको हम मीडियल को हम ऑडिशन के साथ करेंगे. जबकि विद द विजन वी आर हैविंग द लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज, जो कि हमें यहाँ छोटी छोटी नज़र आ रही हैं ऑन बोथ द साइड. तो ये थैलेमस का कंपोनेंट्स है और यहाँ पर आकर टर्मिनेट करना है किसने, ऑप्टिक ट्रैक्ट ने. अच्छा, फ्रॉम द लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज जो फाइबर्स होंगे दे विल बी पासिंग टूवर्ड्स द विजुअल कॉर्टेक्स इन द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द ब्रेन. ठीक है, बिकॉज एट द एंड जो टर्मिनेशन होनी है ऑप्टिक नर्व, इट हैज़ टू गो टूवर्ड्स द आर विजन का सेंस के लिए हमारे पास जो पार्ट है सेरिब्रम का, दैट इज़ द विजुअल कॉर्टेक्स, और वो ऑक्सीपिटल लोब में लोकेटेड होता है राइट हियर. ठीक है, सो दीज फाइबर्स जो कि इमर्ज कर रहे हैं फ्रॉम द लिटल जेनिकुलेट बॉडी और जा रहे हैं टुवर्ड्स द विजुअल कॉर्टेक्स, इन्हें हम कहते हैं ऑप्टिक रेडिएशन. सो इफ समवन आस्क्स व्हाट इज ऑप्टिक रेडिएशन, सो दीज आर द एग्जिटिंग fibers from the little geniculate body which are going towards the visual cortex. Now along with going towards the visual cortex, there are also some fibers which are going towards the pretectal nucleus and the superior colliculus of the this midbrain area. So these fibers are basically involved in some visual reflexes. So in addition to forming the optic radiation, the little geniculate body is also giving some fibers to the our tactile region, or I should say the superior colliculus and the pretectal nucleus of the midbrain, जो कि फिर involved होंगे into various performance of various, you can say, visual reflexes. So one more thing, that when these fibers will be passing in the form of optic radiation from the little geniculate body into the this visual cortex, ये पास करेंगे through the retrolentricular part of the internal capsule. अब retrolentricular part कौन सा internal capsule का, we saw कि जो internal capsule था वो क्या कर रहा था, वो separate कर रहा था ना lentiform nucleus को from the choroid nucleus. So you can see that this is the lentiform nucleus. तो इसके posteriorly जो part पड़ा होगा हमारे internal capsule का, that will be the retrolentricular part of the internal capsule. और you can see कि किस तरह से lateral geniculate body से कुछ fibers जा रहे हैं towards what, उसकी destination क्या थी. That was definitely either the optic, in the form of optic radiation towards the visual cortex, or in the form of some fibers towards the superior colliculus or the pretectal nucleus of the midbrain. So in this way you should know about the retrolentricular part of the internal capsule. Now we say कि एक visual cortex है, but visual cortex होता कहाँ पर है. As you saw कि this is the occipital lobe of the brain, and यहाँ पर हमें बहुत से fissures नजर आते हैं. As we haven't studied the brain yet, I mean the cerebrum yet, so we don't know much about the sulci and the gyri. But यहाँ पर एक posterior aspirated fissure होता है, बहुत prominent fissure, which is called as the calcarine fissure. उसके superior और inferior lips होते हैं, या upper and lower lips होते हैं, which are forming the visual cortex area of the brain. ठीक है, visual cortex क्या है, these are the upper and lower lips of the calcarine fissure, और इसको हम एरिया 17 कहते हैं. जैसे हमने एरिया 28 किसको कहा था, एरिया 28 था एंटोराइनल एरिया, जो हमें पीछे पड़ा था ऑल्फैक्टरी नर्व के केस में. वो क्या था, वो था प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया, सॉरी द सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी एरिया. प्राइमरी तो पैरी एमेक्टोलाइट और प्री फॉर्म बना रहे थे ना. सो द सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी एरिया था, वो था एरिया 28. इन द सेम वे एरिया 17 इज़ द प्राइमरी visual cortex, which are receiving the optic radiation from the lateral geniculate body. और lateral geniculate body में कहाँ से optic radiation आ रही थी, वो हमने देखा कि optic nerve आ रही है all the way from the orbits after decussation in the form of optic chiasma. So optic nerve, optic chiasma, optic tract, lateral geniculate body, optic radiation, and some fibers to the midbrain. And that's all about the course of the optic nerve, how it is formed and how it will be terminating. So thank you so much for listening to this audio and video lecture. Just a minute.